सद्गुरु भगवान की जय। आज हम एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनेंगे जिसे हमें पता चलेगा कि हमें भौतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक साधक गुरु को खोजने के लिए घर से निकला और चलते चलते पहाड़ों पर पहुंच गया। वहां पर उसने कुछ शिष्यों के साथ एक गुरुदेव दिखे। उन्हें देखकर वे बहुत खुश हुआ और उसने गुरुदेव से कहा, गुरुवर, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा का ज्ञान पाकर स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो चलिए साधना शुरू करते हैं। साधक अचानक चिंतित हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा सारा सामान तो धर्मशाला में रखा हुआ है और मुझे अपने परिवार को भी सूचित करना है कि मैं यहाँ हूँ। तो गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं, कल शुरू करते हैं। तब गुरुदेव बोले, कल सुबह ठीक 9 बजे शुरू करेंगे। फिर अचानक उस साधक को लगा वो कल के लिए भी तैयार नहीं है और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे बहन की बेटी की शादी अगले हफ्ते है, मुझे उसमें भात भी भरना है और आप मुझे आखिरी पारिवारिक समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दीजिए। तब गुरुदेव बोले, ठीक है, अगले सोमवार को ठीक 9 बजे मिलेंगे। साधक बोला, गुरुदेव, एक आखिरी अनुरोध और 2 सप्ताह बाद मेरी शादी की सालगिरह है, तो एक कार्यक्रम पत्नी के साथ भी आखिरी बार मना लेना चाहता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप जाएं और उन सभी चीज़ों व कार्यक्रमों में भाग लें जिनमें आप शामिल होना चाहते हैं। अंत में जब समय और इच्छाओं से खाली हो जाओ, तब आप मेरे पास आ सकते हैं। और शिष्य वहाँ से चला गया कि अभी वो साधना के लिए तैयार नहीं था। इससे हम सभी को क्या सीखने को मिला कि हम सभी के साथ अधिकांशतः यही होता है। हम सीखना तो चाहते हैं पर सीख नहीं पाते हैं और साधना करने का, गुरु के सानिध्य में रहने का, भक्ति करने का, गुरु सेवा करने का समय तो आता ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम जीवित रहते हैं हमारी वासनाएं, इच्छाएं पूरी होती ही नहीं हैं और एक दिन इस संसार से जाने का समय आ जाता है। इस संसार से लौट जाने का समय आ जाता है और हम में से अधिकांश लोग मानव जन्म पाकर भी वापस रीते ही लौट जाते हैं। आप सभी को अपने आप को चेक करना है, चेत जाना है। आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करने और उससे अधिक बनने के लिए पैदा हुए हैं। आध्यात्मिक जागृति एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने पथ पर चलते रहें और आसपास के बंधुओं को भी जागृत करते रहें। मनुष्य जन्म पाकर भौतिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक जागृति फैलाने की जिम्मेदारी